आज जो है क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर विज्ञान और मापन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज जो है हम विज्ञान और मापन का जो चैप्टर का जो है बहुत सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय देंगे। उसके बाद आपको फील करवाएंगे, महसूस करवाएंगे और प्रैक्टिकल करके हम पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो है शब्द आया है विज्ञान। विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है, जिसमें इसको जो हम इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं वि प्लस ज्ञान। तो ये जो ज्ञान शब्द जो है हमको इसमें जो है ध्यान देना है, ठीक है। ये दो शब्द से मिलकर विज्ञान बना है। तो जैसे मैं ये पूछता हूँ, ये क्या है? डस्टर। सही बोल रहे हैं आप, लेकिन मैं कैसे मानूँ ये डस्टर है? ये डस्टर अगर है तो कैसे है? तो विज्ञान जो है जब किसी वस्तु के देखते हैं तो उसके विषय में हम सोचते हैं क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या कारण है। जब इन सब बातों का जब दिमाग में प्रश्न आता है, कब, क्यों, क्या जैसे प्रश्न उठता है, और उसके बाद जब हमें उसका उत्तर मिलता है, तो उत्तर मिलने के बाद जो हमें सूचना प्राप्त होती है, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इसको और भी थोड़ा सा हम और आसान करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 2 + 2 कितना होता है? 4। क्यों 2 + 2 5 क्यों नहीं होता है? 2 को जो है हम 3 पढ़ सकते हैं क्या? गलत बात है, क्यों नहीं पढ़ सकते? 2 को 3 क्यों नहीं पढ़ सकते? इसलिए नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको जो इससे पहले ज्ञान मिला है, जो सूचना मिला है, उस ज्ञान और सूचना से आप जो है ज्ञान को अर्जित कर चुके हैं, और इसको क्यों कैसे का जवाब आपके पास है। इसलिए जो है आप 2 को 4 नहीं पढ़ सकते हैं, 2 को 3 नहीं पढ़ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं कि मैथ में हम सीखते हैं 0, 1, 2, 3। तो अभी मैं इसे पूछता हूँ ये कितनी संख्या में है? 3। आपको लगता है ये 3 है, सबको लग रहा है, लेकिन अब मैं गिनती करता हूँ तो बताना जो है 0, 1 और ये 2, मुझे तो 2 ही नजर आ रहा है। आप 3 कैसे कर रहे हैं? क्या 0 का गिनती करना बंद कर दे? 0, 1, 2, ये तो 2 ही है, 2 है ना? आप 3 क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब ये है कि विज्ञान जो है हमें पहले ही बता दिया है परीक्षण करके। परीक्षण मतलब जांच करके, जांच करने का जो निष्कर्ष निकला है, जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी को विज्ञान कहते हैं। तो इसको हम एक आसान भाषा में बोल सकते हैं, मानव के द्वारा किए गए परीक्षण और जांच से प्राप्त अनुभव या उनसे प्राप्त होने वाली जो ज्ञान है, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गया होगा, और आप आसान भाषा में इसे बोल सकते हैं, विज्ञान जो है मानव के द्वारा प्राप्त की गई सूचना अनुभव के द्वारा जो है उसे हम विज्ञान कहते हैं। अब जो है विज्ञान जो है तो अलग अलग भागों में बांटा गया है। आपके बुक में जो है डिस्कशन किया है, विज्ञान की 2 शाखाएं होती है। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? 2 शाखाएं। एक को नाम रखा गया भौतिक विज्ञान, दूसरा का नाम रखा गया जीव विज्ञान। तो विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। पहला जो है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस, और दूसरा है जीव विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं लाइफ साइंस, या आप बायोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजिकल साइंस नहीं होगा, बायोलॉजी होगा। इस तरीक़ा से आपने ये देखा कि विज्ञान में 2 शाखाएं हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है मैं आपको और उदाहरण देता हूँ। जैसे आप जो इंजीनियरिंग करते हो, जिसमें आप
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, IT सेक्टर होता है, कंप्यूटर के विषय में पढ़ते हैं, वो भी एक प्रकार का विज्ञान है। इलेक्ट्रिकल करते हो वो भी एक प्रकार का विज्ञान है। मशीन का काम करते हो वो भी विज्ञान है। और एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे जो मशीन आ गए हैं, डॉक्टर के पास बहुत सारे मशीन आ गए हैं, वो भी एक प्रकार का विज्ञान है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, गाड़ी, ये सारे जो है किस पे आधारित है? विज्ञान पे हैं। तो ये सारे क्या है? भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान करके हम उस वस्तु को देख सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो सिंपल सा है, आपको हम याद करा देते हैं। ये जो है भौतिक विज्ञान किससे निकला है? विज्ञान से। इसका मतलब जो है विज्ञान को पिता मान लो और भौतिक विज्ञान को बेटा मान लो। ठीक है, तो इसको इस भाषा में बोल सकते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक वस्तुओं के विषय में अध्ययन करते हैं। किसके विषय में अध्ययन करते हैं? भौतिक विषय के विषय में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे पंखा भौतिक वस्तु है। बेंच, टेबल, कुर्सी, इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसमें आकार है, ये भौतिक वस्तु कहलाया। ये समझने में किसी को दिक्कत? अब आता है कि भौतिक विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है। भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ हम कहते हैं भौतिक विज्ञान के दो भाग हैं। पहला भाग जो है आपका फिजिक्स हो जाता है, दूसरा भाग जो है केमिस्ट्री हो जाता है। फिजिक्स को हम भौतिकी बोलते हैं और इसको केमिस्ट्री को रसायन बोलते हैं। तो अब जो है इसकी भी परिभाषा जो है हम बोल सकते हैं कि भौतिक विज्ञान जो है आपका ये जो है भौतिकी जो है भौतिक विज्ञान का एक शाखा है। ये इसके पिता हुए नहीं लड़का हो गया, तो इसका शाखा है, शाखा हो टुकड़ा। ठीक है, शाखा हो दोस्त समझना। तो इसका टुकड़ा जिसमें संसार में जितने भी भौतिक वस्तु हैं उसके विषय में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान को, केमिस्ट्री को हम बोलेंगे, ये भी भौतिक विज्ञान का एक शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थ के विषय में अध्ययन करते हैं, रासायनिक घटनाओं के विषय में अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन शास्त्र कहते हैं। सबको समझ में आ गया? उसके बाद जो है अब आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के भी दो शाखाएं हैं, लेकिन उससे पहले जान लो कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान जो है आपका जीव विज्ञान, पहला ही शब्द है जीव। वैसे इसको जो है शब्द जो बना है, इसको जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जीव विज्ञान, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव जंतु, क्या होता है? जीव जंतु। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, स्टडी करना, क्या होता है? अध्ययन। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जीव विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, जानवर के विषय में अध्ययन करते हैं तथा उससे जो प्राप्त ज्ञान होता है उसे भी हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं। जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग। तो एक हो जाएगा आपका जूलॉजी, क्या हो जाएगा? जूलॉजी। और एक हो जाएगा बॉटनी हो जाएगा। जूलॉजी में जो है हम पढ़ते हैं एनिमल के विषय। किसके विषय में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में मानव को भी एनिमल बोला गया है। जूलॉजी में मानव को भी क्या बोला गया है? एनिमल को बोला गया है। एनिमल में मानव से लेकर जितने भी कीड़े मकोड़े या जो भी बच्चे जानवर के आते हैं, जो भी जानवर होते हैं वो सारे आ जाते हैं। क्लियर हो गया? अब आता है वनस्पति। वनस्पति में सब वन से ही क्लियर हो जाता है कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे के विषय में हम अध्ययन करते हैं। किसके विषय में अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधे के विषय में अध्ययन करते हैं, उसे हम जड़ी बूटी के विषय में अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जो इंटर के बाद जो बायोलॉजी है दो भाग में जाता है। बहुत सारे बच्चे वनस्पति विज्ञान लेते हैं और बहुत सारे बच्चे
जीव जंतु लेते हैं, जिसे जिसको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट हो, खेती में इंटरेस्ट हो, वो वनस्पति विज्ञान लेके आगे पढ़ते हैं। जिसको आयुर्वेद का डॉक्टर बनना हो वो वनस्पति विज्ञान लेके भी पढ़ते हैं। उसके बाद वैसे एनिमल का जो लेंगे वो भी आयुर्वेद के डॉक्टर बनते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो वनस्पति विज्ञान लेंगे तो वही एनिमल का डॉक्टर, ये आयुर्वेद के डॉक्टर बनेंगे। और जीव विज्ञान में जो जीव जंतु के विषय में अध्ययन करते हैं उससे जो है आपका जो है डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के बनते हैं। एक हो जाता है 3 से 4 प्रकार के। एक हो जाएगा आपको एलोपैथ, अंग्रेजी के डॉक्टर, एलोपैथ दवाई मिलता है। और दूसरा जो हो जाएगा आयुर्वेद, सुने हो ना। तीसरा हो जाएगा होम्योपैथ। और चौथा हो जाएगा जो है जीव जंतु, मतलब वेटरनरी डॉक्टर, गाय का, जानवर का।